आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, तो ये चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या स्केलेटल सिस्टम में आज पढ़ना है अधोहनवा अस्थियाँ। अधोहनवा अस्थियाँ या मैंडिबल, अधोहनवा अस्थियाँ और मैंडिबल के बारे में पढ़ना है। तो अधोहनवा अस्थियाँ किसको कहेंगे, तो यह निचले जबड़े की एक एकांकी रूप में, यह कहाँ पर होती है, तो चौ के निचले जबड़े के अंदर, जो यह निचले जबड़े की एक एकांकी या सिंगल अस्थि है, यह एकांकी और सिंगल हड्डी है। कौन, तो अधोहनवा या मैंडिबल ये जबड़े का एक सिंगल अस्थि है, एकांकी हड्डी है। जो चिबुक या ठुंडी, जो चिबुक या क्या बनाएगी, तो ठुंडी, ये चिबुक या ठुंडी के आकार में चिन्ह बनाती है। यह चेहरे की सबसे बड़ी एवं मजबूत हस्ती है और यह चेहरे की क्या होती है, तो ये सबसे मजबूत हड्डी होती है, चेहरे की सबसे बड़ी मजबूत अस्थि है। और मैक्जिला को छोड़कर इसके दाएं एवं बाएं, मैक्जिला को छोड़कर कहाँ पर, तो दाएं से बाएं भाग एवं जीवन के पहले या दूसरे वर्ष के दौरान, जीवन के पहले और दूसरे दौरान दाएं से बाएं दौरान केंद्र में स्थित संयोजकता का सिम्फाइसिस मेंटाइल, और सिम्फेसा का क्या होती है, तो मेंटाइल सिम्फेसिस मेंटेली पर परस्पर जुड़ जाती है और परस्पर क्या होगा, तो 1-2 साल के बाद ये जुड़ जाती है। और खोपड़ी की अस्थियों में, और खोपड़ी की अस्थियों में कहाँ पर, तो खोपड़ी की अस्थियों में, कान की अस्थियों में ओसिकल्स एवं कंठा अस्थियाँ हाइड बोन का, और कान की अस्थियाँ में को क्या होती है, तो ओसिकल्स या कंठा अस्थियाँ में कौन बोन, तो हाइड अस्थि, हाइड बोन कहाँ पर, तो कान की हड्डी में हाइड बोन को छोड़कर मात्र यही एक अस्थि ऐसी है जो गतिशील है, और यही एक अस्थि है जो क्या है, तो ये गतिशील है। और इस अस्थि का आकार घोड़े के नाल का, और इस अस्थि का आकार कैसी दिखेगी, तो ये घोड़े के नाल की समान होगा, और ये घोड़े के नाल के समान दिखेगा ये अस्थि। और कैसा दिखेगा, तो ये समकोण की तरह बनाते हुए, कैसा, तो एंगल की तरह बनाते हुए, समकोण की तरह बनाते हुए, दोनों ओर ऊपर को चढ़ता हुआ एक एक प्रक्षेपण निकालेगा, और दोनों को चढ़ते हुए ऊपर की ओर कैसा निकालेगा, तो प्रक्षेपण की ओर निकालेगा। तो ये चढ़ता हुआ एक एक प्रक्षेपण निकलता है, जिन्हें परशाखाएं रेनी कहते हैं, और जिन्हें परशाखाएं को क्या कहेंगे, तो रेमी कहते हैं। तो ये परशाखाएं उस जगह को जहाँ प्रत्येक शाखा पर, और उस जगह को जहाँ पर प्रत्येक शाखा पर दिखती है, और क्या होती है, तो यही है क्या, अधोहनवा अस्थियाँ या पार्श्वीय दृश्य। अधोहनवा अस्थियाँ या पार्श्वीय दृश्य ये कहाँ पर होती है, तो ये चौ के जबड़ों में होती है। तो मैंडिबल या लेटरल व्यू, मैंडिबल या लेटरल व्यू एंगल कोण बनाती है। तो यह मैंडिबल कोण एंगल की तरह बनाती है, ये कौन कोण बनाएगी, तो मैंडिबल एंगल की तरह कोण बनाती है। तो ये जबड़े में कैसी कोण बनाएगी, तो एंगल की तरह बनाती है। प्रत्येक परशाखा क्या होगा, तो रेमियस के ऊपरी सिरे सुपेरियर भाग में, ऊपर की ओर कौन भाग, तो सुपेरियर भाग में बनाएगा, जो पार्श्व प्रोसेस निकलेंगे, और जिनके बीच क्या निकलेगी, तो पार्श्व पृष्ठ निकलेगा, और इसमें पार्श्व पृष्ठ के रूप में एंटेरियर भाग में पार्श्वीय दृश्य में निकलेगा। तो ये मेंडाइल नाच कहा जाएगा, और इसको क्या कहेंगे, तो मेंडाइल नाच कहेंगे, और इसको मेंडाइल नाच कहेंगे। तो ये और कोडास्टाइड प्रवर्ध, ये क्या है, तो कोडास्टाइड प्रवर्ध होते हैं, और कोडास्टाइड प्रवर्ध होते हैं। तो जिसे सामने की ओर प्रवर्ध केरेनेस्टाइड कैंडेलियर प्रोसेस, ये क्या है, तो कैंडेलियर प्रोसेस, ये क्या है, तो कैंडेलियर प्रोसेस।
और जिनके बीच में ये खांच बनेगा तो ये खांच क्या होगा, तो मैंडिबुलर नोच होगा। और ये खांच क्या होगा, तो मैंडिबुलर नोच कहलाएगा। और प्रवर्ध होगा क्या, तो केरेनाइपॉड टेम्पोरलिस, ये कान में भी क्या पाई जाती है, तो टेम्पोरल बोन पाई जाएंगे। तो मैंडिबुलर नोच पर मैंडिबुलर नोच मैंडिबुलर प्रवर्ध कहते हैं। तथा पीछे की प्रवर्ध को क्या कहेंगे, तो कंड्रास्टाइल प्रवर्ध कहेंगे। तो कोनो प्रवर्ध से टेम्पोरलिस पेशी जुड़ी होगी। और कौन पेशी जुड़ी होती है, तो टेम्पोरली प्रोसेस जुड़ी होती है, जो प्रवर्ध का शीर्ष हेड होता है। जो प्रवर्ध का क्या होगा, तो शीर्ष हेड होता है। तो ये टेम्पोरल अस्थि का मैंडिबुलर फोसा से जुड़कर, और टेम्पोरल अस्थि का कौन फोसा से जुड़कर, तो मैंडिबुलर फोसा से जुड़कर टेम्पोरली संधि टीएम ज्वाइंट बनाता है। और कौन ज्वाइंट बनाएगा, तो टीएम ज्वाइंट बनाएगा। और टीएम ज्वाइंट बनाता है। इसी संधि या जोड़ के सहारे निचला जबड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे की ओर आगे पीछे गति में सक्षम होती है। और दांत को जो जबड़ा होती है वह क्या होती है, तो नीचे ऊपर दाएं से बाएं होकर आगे पीछे की ओर गति में करती है। गति करने में वह सक्षम रहती है, मूवमेंट करती है और सक्षम रहती है मूवमेंट में। तो मैंडिबुलर रंध्र मैंडिबुलर फोरमेन से होकर इन्फेरियर ओलियोलर क्या है कि इन्फेरियर ओलियोलर आगे की तरफ एलियोलर भाग में तंत्रिका अस्थि में प्रविष्ट होती है। और वो कौन प्रविष्ट में, तो तंत्रिका ऊतक नेफ्रॉन की भाग में वह प्रविष्ट करती है। तथा मैंडिबुलर से होकर गुजर जाती है। और किससे होकर गुजर जाएगी, तो मैंडिबुलर से होकर गुजर जाएगी। और मोलर दांत, कौन दांत, तो मोलर दांत के नीचे अवस्थित चिबुक रंध्र। और मोलर दांत होती है, ये मोलर दांत है, इसके नीचे क्या होती है, तो ये मोलर दांत के नीचे अवस्थित चिबुक रंध्र होती है। कौन रंध्र, तो चिबुक रंध्र या मेंटल रंध्र, या क्या होगा, तो चिबुक रंध्र। ये दांत के नीचे क्या होगा, तो चिबुक रंध्र या मेंटल रंध्र से होकर चिबुक तंत्रिका, कौन तंत्रिका, तो चिबुक तंत्रिका या मेंटल नर्व के रूप में मिल जाती है। और मेंटल नर्व के रूप में क्या होगा, तो ये जुड़ जाती है। तो इन्फेरियर एलियोलर नर्व शाखाएं, कौन शाखाएं, तो इन्फेरियर में आगे की तरफ में नर्व की शाखाएं दांत एवं निचले जबड़े, दांत एवं निचले जबड़े को, जो दांत होती है उसके निचले जबड़े की ओर क्या होती है कि आपूर्ति करती है। और निचले जबड़े की ओर एरियोलर भाग को नर्व में क्या होगा, तो आपूर्ति करेगी। और मैंडिलर काय में ऊपरी किनारे को, मैंडिलर काय में क्या होगा, ये मैंडिलर काय है तो ये ऊपरी किनारे की और प्रवर्ध कहा जाता है। ऊपरी किनारे को क्या कहेंगे, तो एलियोलर प्रवर्ध या नर्व प्रवर्ध कहेंगे, एलियोलर प्रोसेस कहेंगे। तो ये मैंडिबुलर काय का ऊपरी किनारे कौन कहलाएगा भाग, तो एलियोलर प्रोसेस कहलाता है। जिसमें निचले दांतों के लिए क्या होगी, निचले दांत वाले भाग को क्या कहेंगे, तो गर्तिकाएं या सॉकेट कहेंगे। तो ये निचले दांतों की भाग को क्या कहेंगे, तो निचले जबड़े वाली जो दांत होती है उसको क्या कहेंगे, तो गर्तिकाएं या सॉकेट कहेंगे। तो यही है मेंटल रंध्र। ये जबड़े की अधोहनवा अस्थियां कहाँ पर होती है, तो ये अधोहनवा अस्थियां जबड़े के नीचे वाले भाग में ये हड्डी के रूप में होती है। तो ये अस्थियां होती है। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, तो ये कोर्नाइड प्रोसेस होगा। ये कौन प्रोसेस है, तो कोर्नाइड प्रोसेस। ये हो गया एंगल की तरह, ये जबड़े में क्या होती है जो ऊपर की ओर जाती है, ये एंगल की तरह दिखाई देगा। और ये कैंडेलियर प्रोसेस होगा। ये एलियोलर, और जबड़े के नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, तो एलियोलर प्रोसेस, एलियोलर रीडेज, एलियोलर प्रोसेस। एलियोलर रीडेज कहेंगे। और ये जो खाली स्थान है इसको क्या कहेंगे, तो ये बॉडी है। तो ये एंगल की तरह ये दिखने में कैसी होगी, तो एंगल की तरह दिखाई देगा। ये कौन, तो ये अधोहनवा पार्श्वीय दृश्य, ये मैंडिबल लेटरल व्यू,
ये एंगल की तरह दिखाई देगा, कोण की तरह दिखाई देती है।